इस वक्त एक और बड़ी खबर है। लखनऊ और भोपाल में बाघ की दहशत को लेकर और घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं ग्रामीण। लखनऊ में 40 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। वहीं भोपाल में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जांच की जा रही है। लखनऊ और भोपाल में बाघ की दहशत की वजह से ही लगातार टीमें सतर्क हैं और जो मूवमेंट देखी गई है उसी आधार पर आगे मामले की जांच की जा रही है। तो राजधानी लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में बाघ की दहशत को करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक बाघ नहीं पकड़ा गया है। डर के मारे लोग घरों में कैद हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद वन विभाग की टीम अभी तक रेस्क्यू नहीं कर पाई है। प्रशासन ने दुधवा नेशनल पार्क से 2 हाथी भी मंगवाए हैं। भोपाल में भी यही आलम है। जंगलों को छोड़कर टाइगर अब शहरी इलाकों में रुख कर रहे हैं। 5 बाघों का मूवमेंट देखने को मिला है। विभाग कि अगर बात करें, वन विभाग लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील कर रहा है। तो जंगल में किस तरह से जाल बिछाया गया यह भी आपको बता देते हैं। लखनऊ के रहमान खेड़ा के हम उन्हीं जंगलों की खाक छान रहे हैं जहां पर पिछले 40 दिनों से एक टाइगर इस एरिया में एक्टिव है। हम जहां पर खड़े हैं ये डेंस फॉरेस्ट का इलाका है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ये इस फॉरेस्ट के एरिया को अब टाइगर अपना घर मान चुका है और जिस एरिया में हम खड़े हैं इसे जोन 2 कहा जाता है। 3 जोन में इस पूरे इलाके को बांटा गया है। बाएं हाथ में आपको आम के बाग नजर आएंगे और दाहिने हाथ में आपको डेंस फॉरेस्ट एरिया नजर आएगा। 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। रेड जोन वो होता है जहां पर टाइगर की मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है। येलो वो जोन वो होता है जहां पर रह रहकर मूवमेंट करता है और ग्रीन जोन जहां पर वो नहीं आ रहा है। क्या क्या दिखाने जा रहा हूं, सबसे पहले आप देखेंगे। सबसे पहले मैं एक मचान की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये वो मचान है जिस पे लगातार 24/7 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर है जिनके हाथों में ट्रैंकुलाइजर गन है वो इसी तरह के सीढ़ियों पर चढ़कर उस मचान पर बैठकर उस बाघ का, उस शेर का शिकार करना चाहते हैं जो पिछले 40 दिनों से इस इलाके में बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसी मचान पर वो चढ़ते हैं और चढ़कर उस ऊपर वाले बने हिस्से पर लगभग 24 घंटे वो लगातार बैठकर इंतजार कर रहे हैं उस शेर का जिसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नाक में दम कर रखा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस इलाके को वो अब अपना घर मान चुका है। वो कहां से आया है, कैसे यहां पर पहुंचा है, इन सब बातों की जानकारी को जुटाया जा रहा है। लेकिन मचान गड्ढे खोदकर, पिंजरा लगाकर, हाथियों से कॉम्बिंग करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कैसे उसको पकड़ा जा सके, जिंदा पकड़ा जा सके और इस इलाके में जो डर और दहशत है उसको खत्म किया जा सके। और वहीं भोपाल में जो लोकेशन देखी गई है टाइगर की, उस लिहाज से कैसे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता शुभ। जब से भोपाल के कलियासोत डैम के आसपास टाइगर मूवमेंट दिखा है, टाइगर ने शिकार किया है, उसके बाद से वन विभाग का अमला खासा सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टाइगर पेट्रोल व्हीकल की और इससे लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को और यहाँ से होकर गुजरना है, किन चीज़ों का, किन बातों की सावधानी बरतनी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बैरियर, ये नाका देख रहे हैं और इस पर भी स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक भारी वाहन प्रदेश वर्जित है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो रेंजर हैं यहाँ के शिवपाल जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बैरिकेटिंग भी है, नाके पर भी आप लोग समझाइश दे रहे हैं, क्या कुछ समझा रहे हैं लोगों को, किस तरह से समझा? तो धीमी गति रखने के लिए बता रहे हैं लोगों को कि जो भी वाहन चलाए वो धीमी गति से चलाए।